दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों, आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं बताऊंगा आपको जो 1 जुलाई 2024 से रेलवे का जो नियम बदला है वो कौन कौन सा नियम है। मैं आपके लिए लाया हूं 10 नियम जो कि आपको जाननी चाहिए। ऐसे आपको पता ही होगा, हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी चेंजेस की है रेलवे के रूल्स में, और आपको कुछ ही पता होंगे। तो मैं आपको 10 नियम जो है, कौन कौन सा नियम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है। यदि आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं और आप देखोगे तो आप जानोगे कि रेलवे में क्या क्या रूल आई हुई है। नंबर 1 जो है वो है आपका वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म हो गया है। 1 जुलाई से वेटिंग लिस्ट खत्म हो चुका है। आप वेटिंग टिकट में यात्रा नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, यदि आपके पास वेटिंग है और यदि आप उसे कैंसिल नहीं करवाते हो तो आपको फिर जनरल टिकट में यात्रा करना पड़ सकता है। तो ये थी आपका पहला रूल जो गवर्नमेंट ने बदली है। अब जो है कि आते हैं हम लोग नंबर 2 नियम में। नंबर 2 नियम क्या है? 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करने पर आपको 50% राशि वापस की जाएगी। ये दूसरा नियम है जो गवर्नमेंट ने लागू किया है। पहले हम लोग टिकट बुक करते थे और हमें 1 भी रुपया कैंसिल करने पर नहीं मिलता था। चाहे आप कुछ भी कर लो, तत्काल में आपको नहीं मिलता था। अब जो है कि आपको ये नियम लागू कर दिया कि 50% आपको वापस कर दिया जाएगा तत्काल टिकट बुक यदि आप करते हो, और यदि कंफर्म हो जाती है और यदि आपको नहीं जाना है किसी कारण से, फिर आप उसे कैंसिल कराते हैं। तो नंबर रूल जो है कि ये दो बहुत ही अच्छा और आम जन के लिए बहुत ही लाभप्रद रूल है। आते हैं नंबर 3 रूल में। नंबर 3 का जो रूल है वो है आपके लिए बहुत ही जबरदस्त। 1 जुलाई से तत्काल टिकट के नियम में बदलाव किए गए। जो टाइम टेबल है वही बदलाव किया गया, लेकिन ये पहले जैसा ही है। एसी के लिए आप 10 बजे से लेकर 11 बजे तक बुक कर सकते हो और स्लीपर के लिए आप 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक बुक कर सकते हो। एजेंट वालों के लिए खुशखबरी है कि यदि वो टिकट जो है 10 मिनट पहले वो बुक कर सकते, 5 मिनट पहले वो बुक कर सकते हैं। पहले था टाइमिंग 10:15, अब जो है कि वो टाइमिंग हो गया 10:10 तक। उसी प्रकार से 11:15 था पहले, अब हो गया 11:10। तो एजेंट वालों के लिए 5 मिनट कम कर दिया गया है। तो आप आराम से टिकट यदि अवेलेबल रहेगा तो आप बुक कर सकते हो, यदि अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर आप बुक नहीं कर सकते हो। आप नॉर्मल ही बुक कर सकते हो, जो नॉर्मल लोग जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं रूल नंबर 4 की ओर, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो रूल है वो 4th नंबर में क्या है। आपका 1 जुलाई से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेन में पेपर टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मोबाइल पर टिकट भेज दिया जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। पेपरलेस गवर्नमेंट ने लागू किया है, बहुत दिनों पहले ही लागू कर दिया था, लेकिन लोग इसे मानते नहीं थे। वो लोग पेपर में प्रिंट करा कर जाते थे या फिर टिकट दिया जाता था स्टेशन से भी आपको पेपर में ही। अब जो है कि पेपरलेस कर दिया गया, आपको मोबाइल में मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट जो रूल है नंबर 5 रूल, ये देख लेते हैं। जल्द ही अलग अलग भाषाओं में रेलवे टिकटिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। अभी तक रेलवे में हिंदी और अंग्रेजी में टिकट मिलते थे, लेकिन नई वेबसाइट के बाद अब अलग अलग भाषाओं में टिकट की बुकिंग की जा सकती है। यदि आप कर्नाटक से हो, यदि आप तमिल से हो, यदि आप आंध्रा से हो, यदि आप उड़ीसा से हो, अलग अलग भाषा वाले लोग भी अब आप अपनी भाषा में टिकट को बुक कर सकते हो वो वेबसाइट के थ्रू। आपको इंटरनेट में जाना है, IRCTC में जाना है, वहाँ से आप अपनी भाषा में टिकट को बुक कर सकते हो। ये बात आश्चर्य नहीं होने है कि आप टिकट अपनी भाषा में बुक कर सकते हो, लेकिन आपको फीस जो चार्ज है वो आपको उतने ही लगेंगे जो अन्य भाषा वाले को लगते हैं। तो आई होप जो है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। आगे चलते हैं हम लोग और रूल नंबर 6 को देखते हैं। रूल नंबर जो 6 है वो है आपके लिए, रेलवे में टिकट के लिए हमेशा मारामारी मची रहती थी। ऐसे में 1 जुलाई से शताब्दी और रेलवे राजधानी ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई गई है। बहुत ही अच्छा चीज़ है। शताब्दी और राजधानी में जो है कि ट्रेन में कोच की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से सफर कर सकते हो। रूल नंबर 7 की ओर आते हैं। एक वैकल्पिक ट्रेन समायोजन प्रणाली, सुविधा ट्रेन और महत्वपूर्ण ट्रेनों को डुप्लीकेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है, ताकि व्यस्त समय के दौरान बेहतर ट्रेन सुविधा प्रदान की जा सके। डुप्लीकेट ट्रेन मतलब वो होता है कि जैसे कोई बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही बिजी चलने वाली ट्रेन है, तो उसमें और एक ट्रेन उसी नाम से चलाया जाएगा जो उसी का डुप्लीकेट होगा, और उसमें भी लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत अच्छी रूल थी। आते हैं रूल नंबर 8 की ओर। रेल मंत्रालय 1 जुलाई से राजधानी शताब्दी दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तर्ज पर सुविधा
ट्रेन चलाएगा। तो इन सारी जो ट्रेन है जो मैंने नाम बताया आपको, राजधानी हो गया, आपको शताब्दी हो गया, दुरंतो हो गया, मेल एक्सप्रेस हो गया, इसका भी एक डुप्लीकेट चलाया जाएगा जो कि आप इसका लाभ ले सकते हो। रूल नंबर 9 की ओर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 जुलाई से प्रीमियम ट्रेनों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है, क्योंकि प्रीमियम ट्रेन में क्या होती थी ना, बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस देना पड़ता था, और जो नॉर्मल लोग हैं, वो कॉमन लोग, वो ट्रेवल नहीं कर पाते थे। तो इनको बंद किया गया, बहुत अच्छा किया गया, और अब नॉर्मल लोग जो आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसी में डुप्लीकेट कर दिया जाएगा, तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो ये मेरा भी इसमें राय था। आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट करें। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है रेलवे के लिए आप जरूर कमेंट करें। क्या ये अच्छा किया है, क्या ये बुरा किया है, और इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करना चाहिए वो भी आप मुझे बताएं कमेंट के जरिए, ताकि उसे हम ट्विटर के आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर आप आते हैं, लास्ट नंबर जो है वो है आपका सुविधा ट्रेनों में टिकट रिफंड करने पर 50% किराया वापस किया जाएगा। इसके अलावा AC 2 पर 100 रुपये और AC 3 पर 90 रुपये, स्लीपर पर 60 रुपये प्रति यात्री की कटौती की जाएगी, जनहित में जारी है। अब जो है कि वो सेम चीज़ें हैं, 60 रुपये पहले जो है 120 रुपये चार्ज करती थी, अब 60 रुपये 90 रुपये, ये पहले जैसे हो गई। ठीक है, 100 रुपीज़ ये चार्जेस होती थी, पहले जैसे होती थी। अब जो है कि ये चीज़ें लागू कर दी गई, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये थी रूल नंबर 10। अब जो है कि आपके लिए लास्ट और जो है कि ये रूल में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यदि आप ट्रेन में सो जाते हैं, ट्रेन में लापरवाही सोए हैं, गंतव्य स्टेशन पहुंचते ही जाग उठेगा रेलवे। आपको सोना है, आप आराम से जा सकते हो, लेकिन आपको उठाने के लिए रेलवे आएगा। कैसे आएगा आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया आपको 139 पर कॉल करके अपने PNR पर वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा को सक्रिय करना होगा, मतलब एक्टिव करा लेना है। कैसे करना है आगे देखते हैं। आगे की स्लाइड में मैंने बताया हुआ है कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले सुविधा को एक्टिवेट करने के लिए आपको अलर्ट टाइप करने के बाद PNR नंबर टाइप करना होगा और उसे 139 पर भेज देना होगा। ठीक है, अब क्या करना है, 139 पर कॉल करनी है, या तो फिर आप मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हो, या भाषा चुन सकते हो, जो भाषा है कॉल यदि आप करते हो। यदि आप मैसेज करते हो तो मैसेज कर सकते हो, और फिर आपको 7 डायल कर लेना है। फिर आप क्या कर सकते हो, 7 डायल करने के बाद PNR नंबर डायल करना है। इसके बाद सेवा सक्रिय हो जाएगी। दोनों तरीके से मैंने बताया। यदि आप मैसेज के थ्रू करना चाहते हो तो मैसेज बॉक्स में जाइए, अलर्ट टाइप कीजिए और अपना PNR नंबर टाइप करके 139 पर भेज दीजिए। ये रहा पहला चीज। नंबर 2 में आते हैं, यदि कॉल के माध्यम से 139 पे कॉल कीजिए, एक भाषा चुन लीजिए, हिंदी इंग्लिश का बताया जाएगा कौन सा भाषा में बात करते हैं। आप 7 डायल कीजिए, 7 नंबर, और फिर आपका PNR नंबर डाल दीजिए। इसके बाद ये सेवा चालू हो जाएगा। आई होप जो है कि आपको समझ में आ गया। इस फीचर को हम लोग बोलते हैं वेकअप कॉल फीचर। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त चीज रही। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही बताएं कि रेलवे में क्या क्या और चेंजेस होनी चाहिए, जरूर कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।